हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की शानदार क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं एक बार, ठीक है। चलिए, गणपति बप्पा का नाम लेते हुए प्यारे बच्चे अपन क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं, ठीक है। और उससे पहले आप सभी के लिए दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो बिल्कुल ये जो लाइनें हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत ही मायने रखने वाली है कि आपकी कुछ भी उम्र हो, आपने चाहे कितनी भी तैयारी करी हो, कितनी बार चाहे आप असफल हुए हो, लेकिन सफलता की जो निशानी है वो असफलता से ही शुरू होती है, ठीक है। अगर आप सफल होने की कगार पर हो तो कहीं ना कहीं आप असफलता का चेहरा भी आपने जरूर देखा होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो कोई बात नहीं, होपलेस ना हो। कोई भी अगर आपने तैयारी करी है, अगर आज तक अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान ने जो भी सोचा है आपके लिए अच्छा ही सोचा होगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, अपन क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं। प्रश्न संख्या पहला देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू करी गई है, ठीक है। तो मेरे भाई, ये किस सरकार के द्वारा करी गई है? पहली बात तो ये दोस्तों शुरू करी गई है आपकी उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। उत्तराखंड की सरकार के द्वारा क्या की गई है? जो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना है, ये आपकी शुरू करी गई है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी सर? उत्तराखंड की राजधानी के बारे में, तो भाई साहब उत्तराखंड की जो राजधानी है क्या है नोट करना एक बार, देहरादून। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि सर यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री, तो भाई साहब मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। नोट कर लीजिए, पुष्कर सिंह धामी कौन है? यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि सर यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो भाई साहब यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह, ठीक है मेरे भाई, गुरमीत सिंह है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे सर किसके बारे में? उत्तराखंड राज्य के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड की जो स्टैटिक जीके है काफी महत्वपूर्ण है। पहला क्या पूछ सकता है कि सर उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना होती है कब होती है? स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब 9 नवंबर सन 2000 के अंदर इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। इसके बाद और क्या पूछ सकता है कि सर यहाँ के जो प्रथम सीएम है, यहाँ पर नोट डाउन कर लो कि सर यहाँ के जो प्रथम सीएम है जिनका नाम क्या है? जस्टिस ए देसाई। जस्टिस ए देसाई जो है यहाँ के प्रथम सीएम थे। यहाँ के क्या थे दोस्त? प्रथम सीएम थे। कौन? जस्टिस ए देसाई। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर कि उत्तराखंड का जो गांधी है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण है कि सर उत्तराखंड का जो गांधी है ये कहा जाता है दोस्त इंदिरामणि बाडोनी को। इंदिरामणि बाडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, ये भी आप नोट डाउन करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करोगे कि सर उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है, क्योंकि राज्य पुष्प जो है ये काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, वो कौन सा है दोस्त? ये है आपका ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल है यहाँ का राजकीय पुष्प। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है? नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि सर उत्तराखंड राज्य के जो लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य कौन कौन से हैं यहाँ के? तो मेरे भाई एक एक करके लोक नृत्य आप नोट कर लेना। पहला लोक नृत्य नोट कर लेना सर थड़िया, थड़िया लोक नृत्य। इसके बाद नेक्स्ट नोट करना सर सर्रो, सर्रो लोक नृत्य। सर्रो के बाद एक नोट डाउन कर लेना सर चोफला। कौन सा? चोफला लोक नृत्य। और चोफला के बाद नोट डाउन कर लेना सर मंडाण, मंडाण लोक नृत्य। इसके बाद मंडाण के बाद एक नोट डाउन करना प्यारे बच्चे हारुल, हारुल लोक नृत्य। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्तों बुडियाल, बुडियाल, ठीक है, बुडियाल लोक नृत्य। और एक लास्ट है आपका झुमेलो, झुमेलो लोक नृत्य, ठीक है भाई। तो ये हो गए यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण क्या? लोक नृत्य। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि सर उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सी नदियां आपके यहाँ पर बहती हैं? तो भाई साहब नदियों के बारे में नोट डाउन कर लेना। पहली नदी कौन सी है? अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी हो गई। इसके बाद एक हो गई दोस्तों आपके भागीरथी नदी, ठीक है, अलकनंदा नदी हो गई, भागीरथी नदी हो गई। फिर एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों गंगा, गंगा, फिर यमुना,
और यमुना के बाद एक नोट डाउन कर लेना लास्ट, शारदा नदी, शारदा नदी। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर, यहां पर ही नोट कर लीजिए कि यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जो है नेशनल पार्क भी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण, और इनसे जो है काफी बार प्रश्न पेपर में पुटअप होता है। पहला नोट डाउन करना सर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक यहां पर नोट डाउन कर लेना दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, राजाजी। फिर इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों, नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। और एक लास्ट आप नोट डाउन कर लेना यहां पर, फूलों की घाटी के बाद गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है मेरे भाई, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो ये हो गए क्या, उत्तराखंड राज्य के कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके जो आपके पेपर में आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं, हेल्पफुल होने वाले हैं। आप एक बार इन्हें नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर किसके बारे में, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सर पहला जो भारतीय गांव घोषित किया, तो मेरे भाई ये कौन सा घोषित करा है, जो आपके उत्तराखंड का माणा गांव। ठीक है, देखो कैसी दुविधा है, रात तक देखा तो ये गांव जो था ये सबसे लास्ट गांव माना जाता था, लेकिन सुबह उठकर देखने पर इसका तो इतिहास ही चेंज हो गया, भूगोल ही चेंज हो गया। अब ये माना जाता है बॉर्डर का सबसे पहला गांव माणा गांव। ठीक है मेरे भाई, पहला भारतीय गांव। नेक्स्ट बात करें सर, पशु संरक्षण के लिए, किसके लिए, पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम जो है किसने शुरू करा, तो मेरे भाई ये शुरू करा है उत्तराखंड के सीएम के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तराखंड के सीएम के द्वारा शुरू किया गया है। तीसरा बात करें कि सर पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो मेरे भाई ये जो उद्घाटन हुआ है आपके, ये हुआ है हरिद्वार के अंदर। कहां पर हुआ है, हरिद्वार के अंदर इसका उद्घाटन करा गया है। चौथा प्रश्न देखें कि सर राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा करी है, बिल्कुल किसने करी है, ये करी है दोस्त उत्तराखंड की सरकार ने। घोषणा किसने करी है, उत्तराखंड की सरकार ने ये घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर, नेक्स्ट अपन बात करें बिल्कुल अपनी सफलता सीरीज के बारे में। तो भाई साहब सफलता सीरीज के बारे में देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न देखो कि सर नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय ये कहां पर स्थित है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद पहली बार आपने देखा होगा। तो मेरे भाई ये है आपका कटक के अंदर, और कटक कहां पड़ता है, उड़ीसा के अंदर। कटक कहां पड़ता है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है कटक। कटक से मैं आपको दोस्तों एक चीज और बता दूं, कटक से जो आपका चावल अनुसंधान केंद्र है, याद रखना अगर पूछ ले आपसे कि सर जो चावल अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर है, ये भी आपका कटक के अंदर ही है। ठीक है, तो आप ये भी एक चीज नोट डाउन कर लेना, जो आपका चावल अनुसंधान केंद्र है ये भी आपका कटक के अंदर ही है। याद कैसे करोगे, चावल के टुकड़े को अपन दांत से चबाते हैं तो कैसी आवाज आती है, कटक सी आवाज आती है। तो कैसे याद करोगे, चावल से क्या हो गया, कटक। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए सर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ, सबको पता है अमृतसर के अंदर हुआ था। ठीक है, अमृतसर के अंदर हुआ था। ठीक है, अमृतसर के अंदर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट अगर बात करें सर, अल्बाट्रोस शब्द का जो प्रयोग है किस खेल में किया जाता है, अल्बाट्रोस शब्द का जो प्रयोग है आपके गोल्फ के अंदर किया जाता है। जो गोल्फ खेल होता है, ठीक है, अमीरों वाला गोल्फ खेल जो होता है उसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें सर, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। जो हड़प्पा कालीन स्थल है रंगपुर, वो वर्तमान में भारत के किस राज्य में मौजूद है, ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूं, जो है ये आपके गुजरात राज्य के अंदर मौजूद है, याद रखना आज की बात। नेक्स्ट अगर बात करें सर, 4वीं से और 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी। 4वीं शताब्दी से और 9वीं शताब्दी के बीच में तो कांचीपुरम थी, ये मेरे भाई थी आपके पल्लव वंश की राजधानी। किसकी राजधानी थी, पल्लव वंश की राजधानी थी, याद रखना। ठीक है, हो गया इतना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर प्रश्न संख्या 2 के बारे में कि सर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है। तो मेरे भाई ये पहली बात तो किस राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है आपका नागालैंड की राज्य सरकार के द्वारा।
नागालैंड की राज्य सरकार के द्वारा जो अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया गया है। बात करूं सर मैं यहाँ पर राज्य जो नागालैंड है इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, कोहिमा हो जाएगी इसकी राजधानी। ठीक है, मुख्यमंत्री की अगर आपसे बात करें तो भाई साहब नेफ्यू रियो ये कौन है, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल का नाम आप नोट डाउन कर लेना, ला गणेशन कौन हो गए, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गई। नागालैंड के बारे में सर कुछ महत्वपूर्ण जो स्टैटिक जीके है वो क्या है कि सर यहाँ के नृत्यों से काफी बार प्रश्न पूछता है। ठीक है, नृत्यों से काफी बार प्रश्न पूछता है। पहला नृत्य का नाम नोट डाउन कर लेना, नूरालिम लोक नृत्य। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना कुमी नागा लोक नृत्य। एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे लिम लोक नृत्य। एक नोट डाउन कर लेना चोग के बाद एक नोट करना युद्ध नृत्य। ठीक है, इसके बाद और क्या पूछ सकता है आपसे, और मेरे भाई आपसे ये पूछेगा कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क आप नोट डाउन कर लेना, इंटाकी नेशनल पार्क। ठीक है, एक नोट डाउन कर लेना रंगा पहाड़ नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना फकीम नेशनल पार्क, और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना सिंगफन नेशनल पार्क। तो मेरे भाई ये है कुछ महत्वपूर्ण यहाँ के नेशनल पार्क जिनसे भी काफी बार प्रश्न पुटअप होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर कि नागालैंड की पहली कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला। तो भाई साहब पहली महिला कौन है, जिनका नाम क्या है, नाम आप नोट डाउन कर लेना, सल्लो तुओनी है इनका नाम क्या है, सल्लो तुओनी है इनका नाम। चलिए इसके बाद सर वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 मनाया गया, और दोस्तों ये कहाँ मनाया गया, ये मनाया गया है मेरे भाई नागालैंड के अंदर। ये कहाँ मनाया गया है, नागालैंड के अंदर ये मनाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें सर 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी, ये जो मेजबानी है प्यारे दोस्तों ये कौन करने वाला है, नागालैंड इसकी मेजबानी करने वाला है। कौन करने वाला है, नागालैंड जो है इसकी मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट अब बात करें सर नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला जो पहला राज्य है, पहला राज्य कौन सा बना है, ये भी आपके नागालैंड ही पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन करा है। तो मेरे भाई ये कहां पर किया है इन्होंने, ये किया है इन्होंने नागालैंड के अंदर ही किया है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि सर केंद्रीय कृषि मंत्री ये कौन है, तो इनका नाम नोट डाउन कर लेना, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, इनका नाम क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर है इनका नाम, नरेंद्र सिंह तोमर है इनका नाम। नेक्स्ट अगर बात करें सर सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करी, और दोस्तों ये किसके द्वारा शुरू करी गई है, ये आपके शुरू करी गई है प्यारे बच्चे नागालैंड के सीएम के द्वारा, नागालैंड के सीएम के द्वारा शुरू करी गई है। देख लो एक बार, नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर वापस से एक बार सफलता सीरीज के बारे में, तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखो कि सर महाश्वेता पुस्तक के लेखक, आता है तो सोचना, नहीं आता है तो देखना फिर सीखना। महाश्वेता पुस्तक के लेखक का नाम क्या, लेखक कौन है, लेखक है मेरे भाई सुधा मूर्ति है इसके लेखक। ठीक है, चलिए इसके बाद सर स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक, ये भी महत्वपूर्ण है, स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक, इसके जो लेखक हैं ये कौन है, आर के नारायण है इस पुस्तक के लेखक। तीसरा प्रश्न देखो सर मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से कहां के दरबारों में, दो घरानों में विकसित हुआ। जो कथक है मेनली दो घराने हैं, इन दो घरानों में विकसित हुआ था। ये दो घराने कौन कौन से थे, एक तो था जयपुर का घराना, और एक था आपके लखनऊ का घराना। ठीक है, इन दो घरानों में विकसित हुआ था क्या, कथक नृत्य। ठीक है, कथक नृत्य इन दो घरानों में मूल रूप से विकसित हुआ था। नेक्स्ट देखो चौथा प्रश्न, सर बंगाल ने किसकी अगुवाई में मुगल शासकों के नियंत्रण से मुक्ति पाई, जो कि प्रांत के गवर्नर के नामुआइंदे थे। ठीक है, किसकी अगुवाई में पाई थी, तो मेरे भाई ये पाई थी आपके मुर्शिद कुली खां की अगुवाई में, मुर्शिद कुली खान की अगुवाई में। ठीक है,
हो गया इतना। नेक्स्ट सर, क्यूपेम और करचोरेम नामक शहर किस भारतीय राज्य में है? कौन कौन से? क्यूपेम और करचोरेम नामक जो शहर है ये मेरे भाई हैं आपके गोवा राज्य के अंदर। किस राज्य में है दोस्त? गोवा राज्य के अंदर ये मौजूद है, गोवा राज्य में ये मौजूद है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर प्रश्न संख्या 3 की, कि सर हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो भाई साहब अभिनव राज्य का स्थान पहली बात तो किसे दिया गया है? कर्नाटक को दिया गया है। अभिनव राज्य का जो स्थान है आपके कर्नाटक को दिया गया है। अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं गुरुजी किसकी? कर्नाटक के बारे में। तो पता है आपको बेंगलुरु इसकी जो है राजधानी है। बेंगलुरु क्या होगी? इसकी राजधानी होगी। सीएम कौन है यहाँ के? सीएम का नाम है दोस्तों बसवराज बोमई। बसवराज बोमई कौन है यहाँ के वर्तमान में सीएम है। और राज्यपाल का नाम आप नोट डाउन कर लेना, थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत ये कौन है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसके आगे नेक्स्ट अपन और कर्नाटक के बारे में और क्या देख सकते हैं? तो भाई साहब यहाँ पर कर्नाटक राज्य से क्या पूछ सकता है? लोक नृत्य। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। पहला यक्षगान, यक्षगान, इसके बाद कुनीता, यक्षगान हो गया, कुनीता हो गया, एक हो गया आपके करगा, करगा हो गया, और एक हो गया मेरे भाई आपके लाम्बिन, लाम्बिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल में जो पहला कौन सा आ गया? वृंदावन गार्डन। घूमने कहाँ कहाँ जाओगे? वृंदावन गार्डन जाएंगे, फिर जाएंगे भाई साहब मैसूर पैलेस, मैसूर पैलेस जाएंगे। इसके बाद जाएंगे दोस्तों कहाँ पर? हिमपिग। इसके बाद कहाँ पर जाएंगे? हिमपिग जाएंगे। और हिमपिग के बाद एक जाएंगे लास्ट कहाँ पर? गुलबर्मा। गुलबर्मा यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें सर कुछ यहाँ के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क कौन सा हो गया? पहला नोट डाउन कर लेना बांदीपुर, बांदीपुर नागरहोल, बांदीपुर नागरहोल। इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों बन्नेर घट्टा, बांदीपुर नागरहोल बन्नेर घट्टा। और एक नोट डाउन कर लेना कुंद्रे मुख। ठीक है, कुंद्रे मुख। तो ये हो गए यहाँ के कुछ क्या महत्वपूर्ण जो आपके नेशनल पार्क हैं, ये हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो मेरे भाई शीर्ष स्थान पर तो रहा कौन सा? कर्नाटक रहा है आपके शीर्ष स्थान पर, कर्नाटक रहा आपके शीर्ष स्थान पर। देश में डिजिटल लेन देन में शीर्ष पर रहा, तो भाई साहब शीर्ष पर रहा कौन? शीर्ष पर रहा है यहाँ पर बेंगलुरु। शीर्ष पर कौन रहा? बेंगलुरु रहा शीर्ष पर। पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत करी है, बिल्कुल करी है। किसने करी है? ये करी है पहली बात तो चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग ने इसकी शुरुआत करी है। और कहां पर करी है दोस्त? चुनाव आयोग ने इसकी शुरुआत करी है, कहां पर करी है? कर्नाटक के अंदर। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में इसकी शुरुआत कर दी है। चौथा प्रश्न देखो सर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुलेगा, और ये कहां पर खुलेगा प्यारे दोस्त? ये आपका खुलेगा बेंगलुरु के अंदर। कहां पर खुलेगा? बेंगलुरु के अंदर ये खुलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट क्या आ गया सर? सफलता सीरीज आ गई नेक्स्ट अपनी। देखो भाई सफलता सीरीज में देखो आंसर, ये जो क्वेश्चन है कैसे लग रहे हैं आपको? एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो सफलता सीरीज के जो क्वेश्चन है आपको लेवल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ठीक ठाक लग रहा है? बताओ एक बार। प्रश्न संख्या पहला देखो सर, संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? 72 में राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के अंदर। दूसरा देखो मौलिद किस त्योहार का दूसरा नाम है? ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो भाई साहब ये किसका है? ये है मिलाद उन नबी का, मिलाद उन नबी का। केवल एक बार ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सर भारत में पहला संविधान संशोधन कब किया गया? तो मेरे भाई ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। संविधान संशोधन पहली बार कब किया गया था? 1951 के अंदर, 1951 के अंदर पहली बार संविधान संशोधन किया गया था। चौथा प्रश्न देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? ये भी आपका महत्वपूर्ण है। ये है मेरे भाई स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स से संबंधित है। स्पोर्ट्स व खेलों से, स्पोर्ट्स व खेलों में जो उत्कृष्ट कोच होते हैं, एक्सीलेंट जो कोच होते हैं, उन कोचों को ये पुरस्कार दिया जाता है।
जो कोच होते हैं, एक्सीलेंट कोच होते हैं, उन कोच को ये पुरस्कार आपके दिया जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट अगर बात करें सर, हेपेटाइटिस बी किसमें होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है? किसमें होता है हेपेटाइटिस बी? ये होता है आपका यकृत के अंदर। यकृत बोले तो लीवर के अंदर, ठीक है, यकृत बोले तो लीवर के अंदर ये होता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर प्रश्न संख्या 4 के बारे में कि सर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है? तो भाई साहब पहली बात तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा रखी गई है? तो दोस्त ये रखी गई है आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। और आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। नाम नोट डाउन कर लेना, YS जगनमोहन रेड्डी, ये कौन है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। नेक्स्ट अगर बात करें सर यहाँ की जो वर्तमान में राजधानी है, पहले राजधानी कौन सी थी? अमरावती थी, लेकिन अब वर्तमान में यहाँ की राजधानी कौन सी है? विशाखापट्टनम यहाँ की वर्तमान में राजधानी है, ठीक है, विशाखापट्टनम यहाँ की वर्तमान में राजधानी है। पहले राजधानी कौन सी थी? पहले इसकी राजधानी थी अमरावती, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर जो है यहाँ के वर्तमान में क्या है? राज्यपाल है, ठीक है। चले आगे, बिल्कुल। इसके बाद सर जो मुल्लापेटी ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है, बिल्कुल मेरे भाई शुरुआत हुई है। कहां से शुरुआत हुई है? आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश से क्या हो चुकी है? इसकी शुरुआत हो चुकी है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति रखने वाला मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री कौन है? नाम क्या है? YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, YS जगनमोहन रेड्डी है। नेक्स्ट अगर बात करें सर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में जो शीर्ष स्थान पर रहा, शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? शीर्ष स्थान पर रहा है आपके आंध्र प्रदेश। AP का मतलब आंध्र प्रदेश। 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज करी, और ये किसके द्वारा करी है? आंध्र प्रदेश के ये कहां पर करी गई है? आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में जो खोज है ये आपकी करी गई है। तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। चले नेक्स्ट, बिल्कुल सर उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? अपन तो ये बोल देते हैं भाई जमीन पर फसल उग रही है, लेकिन उसका एक साइंटिफिक नाम भी है, वो नाम आपके पूछा गया है। और वो नाम क्या है? वो नाम है मेरे भाई कृष्य भूमि। नाम क्या है? कृष्य भूमि है इसका नाम। इंग्लिश में अगर आपसे पूछे तो एरेबल लैंड है इसका नाम, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखें सर, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है। तो मेरे भाई इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है? ये है आपके S जयशंकर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? S जयशंकर है इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट अगर बात करें सर दारा सिकोह के पिता का नाम, दारा सिकोह के जो पिता का नाम है ये कौन था? ये था शाहजहां। शाहजहां का बेटा कौन था? दारा सिकोह था। नॉर्मल पर्सन है, ज्यादा कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है। चौथा देखो सर जो ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं? तो मेरे भाई जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो एक प्रकार की वसा होता है। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार की वसा होते हैं। नेक्स्ट सर 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना किसने करी? तो मेरे भाई पहले डाकघर की स्थापना करी थी किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने करी थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा करी गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना आपके करी गई थी, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल सर प्रश्न संख्या 5 देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए एक बीमा योजना शुरू करने की घोषणा करी है? तो भाई साहब ताड़ी निकालने वालों के लिए एक बीमा योजना की घोषणा करी है। इन लोगों का बीमा करवाया जाएगा, और वो किस सरकार के द्वारा करी गई है? तेलंगाना की सरकार के द्वारा करी गई है ये घोषणा। तेलंगाना की बात करें तो गुरुजी यहाँ की जो राजधानी है नोट डाउन कर लेना, हैदराबाद। सर ये जो राजधानी है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, आप क्यों बताते हो? तो मेरे भाई ये जो राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री है मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको स्टैटिक जीके का जो मुख्यमंत्री वगैरह है इनकी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि हर राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ की जो स्टैटिक जीके है, जो मेन स्टैटिक जीके है, मोस्ट
वो तो मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर, तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव, केसी राव, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें सर, यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन, ये कौन है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है, ये एक प्रकार की महिला है, प्रकार की क्या महिला ही है भाई, ये एक महिला है, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर, भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया, और मेरे भाई ये जो अनावरण है ये कहां पर किया गया है, तेलंगाना के अंदर ये अनावरण आपके किया गया है। दूसरा, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करा, और जो लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करा है ये करा है मेरे भाई तेलंगाना की सरकार के द्वारा, टी का मतलब हो गया यहां पर तेलंगाना, ठीक है। समता कुंभ शुरू हुआ, समता कुंभ कहां से शुरू हुआ, तेलंगाना में ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट सर, तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंजनी कुमार ने जो पदभार है आपके ग्रहण कर लिया है, ठीक है मेरे भाई। चले नेक्स्ट, बिल्कुल सफलता सीरीज में देखो सर, प्रश्न संख्या पहला देखो और आंसर करने का प्रयास करो। आप भी आंसर करने का प्रयास करना, अपने मन में आंसर सोच के रखना, तब मैं बताऊं तब आप सोचना कि मेरा सही था या गलत था। नर्तकी किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है। इमेज बनाओ कुछ कि महिला की जो डांस करने वाला है उस डांसर के सर पर मटका रखा हुआ है और उसको वो बैलेंस कर रहा है, ठीक है। किस नृत्य शैली में होता है ये, तो मेरे भाई ये होता है आपका भवाई नृत्य शैली के अंदर। कौन सी नृत्य शैली में होता है दोस्त, भवाई नृत्य शैली में ये होता है। नेक्स्ट सर, संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, ये अति महत्वपूर्ण है। पहले कितनी थी, पहले थी 525, उसके बाद बढ़ी कितनी 545 कर दिया, किसके द्वारा, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा, 31वां कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट सर, हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर किसके द्वारा करवाया गया था, तो भाई साहब दिल्ली के बाहर करवाया गया था, किसके द्वारा, ये करवाया गया था सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा, सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें सर, किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो मेरे भाई किस भारतीय राज्य को जाना जाता है, यहां पर जाना जाता है असम राज्य को, असम राज्य को यहां पर जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सर, किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है, लोनार झील कहां पर है, लोनार झील कहां पर है, ये है मेरे भाई मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर है आपकी लोनार झील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखिए सर, प्रश्न संख्या 6 कि हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक जो है ये किसे बनाया गया है, तो मेरे भाई फोटो देख सकते हो, और जस्टिस पी कृष्णा भट्ट को यहाँ पर बनाया गया है, जस्टिस पी कृष्णा भट्ट को जो है यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। बास्केटबॉल जो महासंघ है इसका प्रशासक बनाया गया है, जो जस्टिस पी कृष्णा भट्ट है ये क्या थे, ये पहले दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज थे, दिल्ली हाई कोर्ट के क्या थे मेरे भाई, पूर्व जज थे, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं सर किसकी, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के बारे में, तो यहां पर आप नोट डाउन कर लेना, भारतीय बास्केटबॉल जो महासंघ है, भारतीय बास्केटबॉल जो आपके महासंघ है, इसकी स्थापना कब होती है, 1950 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर क्या है मेरे भाई, इसका वर्तमान में मुख्यालय है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकता है दोस्त, नेक्स्ट आपसे यहां पर यह पूछेगा कि सर सुधा शिव कुमार कौन है, तो इनके बारे में नोट कर लेना, ये क्या है, ये फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष है, फिक्की महिला संघ की जो 40वीं अध्यक्ष है, यहां पर ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें सर सोमा मंडल के बारे में, तो मेरे भाई सोमा मंडल कौन है, ये है आपकी सेल की पहली महिला अध्यक्ष, सेल की पहली महिला अध्यक्ष,
सेल की पहली महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट देखिए सर, राजीव लक्ष्मण के बारे में, तो भाई साहब ये कौन है? ये हैं आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो होता है, इस आयोग के ये क्या है? अध्यक्ष हैं वर्तमान के अंदर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो मेरे भाई ये भी आप एक बार चीजें नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है और काफी बार पेपर के अंदर भी ये चीजें पूछी जाती हैं कि कौन नाम दे देगा और उनके बारे में पूछ लेगा कि बताइए इस नाम का संबंध ये किससे है, ठीक है, ये किस डिपार्टमेंट से है, क्या है ये, ठीक है। चलो इसके बाद वापस से आ गई है अपनी सफलता सीरीज एक बार फिर से, ठीक है मेरे भाई। चलिए, मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रा पर लगाए जाने वाले कर का क्या नाम था? ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यात्रा वेतन कहते थे उसको। क्या कहते थे? यात्रा वेतन उसे कहा जाता था, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो सर, मांडो त्योहार किस राज्य से संबंधित है? ये बताओ तुम्हारी कितनी तैयारी चल रही है। तो मेरे भाई जो मांडो त्योहार है ये किस राज्य से संबंधित है? तो भाई साहब जो मांडो त्योहार है कहाँ मनाया जाता है? मेन ये मनाया जाता है गोवा राज्य के अंदर। गोवा में मनाया जाता है मांडो त्योहार। तीसरा प्रश्न देखो, किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना करी है? ये जो पुस्तक है दोस्तों अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, काफी बार पेपर में पूछी जा चुकी है ये पुस्तक है। और ये पुस्तक के जो लेखक है, लेखक कौन है? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी जो है इस पुस्तक के क्या है? लेखक है, इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट सर, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो मेरे भाई किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों काराकोरम श्रेणी को। काराकोरम श्रेणी को जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी को जाना जाता है। पांचवा देख लो, बाबर ने किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? बाबर ने किस वर्ष करा था ये कारनामा? तो मेरे भाई ये करा था उसने 1526 के अंदर, 1526 के अंदर किया था, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर उसने कब्जा कर लिया था। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें सर प्रश्न संख्या 7 कि हाल ही में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनेगा? तो मेरे भाई पहली बात तो ये किस राज्य में बनने वाला है? ये बनने वाला है आपका असम राज्य के अंदर। असम राज्य के अंदर ये बनने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे किसकी? असम राज्य के बारे में। तो राजधानी नोट डाउन कर लेना दिसपुर। राजधानी नोट डाउन कर लेना दिसपुर हो गई। मुख्यमंत्री का नाम, मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा ये कौन है? यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो गए। और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं जिनका नाम क्या है? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया ये कौन है? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद नेक्स्ट और क्या पूछ सकता है सर असम राज्य के बारे में? तो मेरे भाई यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं आपकी 14 और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 हैं। यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, पेन का कलर चेंज करेंगे गुरुजी, चलो कर लो, ठीक है। जो यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क कौन से हैं? पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये आपके एक सींग वाले गैंडे के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। काजीरंगा के बाद नोट कर लेना मानस। काजीरंगा, मानस, नेमरी, इसके बाद नेमरी, इसके बाद एक नोट डाउन कर लेना डिब्रू साइखोवा। डिब्रू साइखोवा एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। देहिंग पटकाई के बाद एक नोट डाउन कर लेना भाई साहब रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हो गए कुछ यहाँ के क्या महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है असम राज्य के, ठीक है, बिल्कुल हो गया इतना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स क्या क्या है? तो भारत में पहला है कि सर पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये कौन सी है? ये है आपकी वंदे मेट्रो ट्रेन। जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वंदे मेट्रो ट्रेन। पहला संविधान साक्षर जिला ये कौन सा बना है? तो मेरे भाई ये बना है आपका कोल्लम जिला। और कोल्लम कहाँ पड़ता है? असम के अंदर पड़ता है। पहला चीता अभ्यारण्य ये कहाँ पर खोला गया है? तो भाई साहब ये आपके खोला गया है कूनो नेशनल पार्क जिसे अपन बोलते हैं।
सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी है पहली महिला। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद सफलता सीरीज अपनी आ चुकी है दोस्तों। प्रश्न संख्या पहला, प्रश्न संख्या पहला देख लीजिए क्या कहता है कि सर पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। अपन ने बचपन से यही पढ़ा है कि पौधे CO2 ग्रहण करते हैं, O2 निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो किस गैस की आवश्यकता होती है, CO2 की से आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की से आवश्यकता होती है। दूसरा सर अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से है जो कहां पर स्थित है। तो मेरे भाई ये कहां पर स्थित है, ये है आपकी महाबलीपुरम के अंदर। कहां पर स्थित है, महाबलीपुरम के अंदर, जो कि आपका कहां है, तमिलनाडु में, जो कि आपका कहां पर है, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट बात करें सर, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांबर झील स्थित है। तो भाई साहब सांबर कहां पर है, सांबर है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में भी कहां पर, लगभग जयपुर के आसपास है सांबर झील, जयपुर के पास में पड़ती है सांबर झील। कभी मौका मिले तो देख के आना। किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमिज स्पाइनर है। तो मेरे भाई किस भारतीय का खिलाड़ी का नाम है ये, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, बाईचिंग भूटिया। जो आपके बाईचिंग भूटिया है, इनका नाम है। नेक्स्ट अपन बात करें सर, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त करा था। तो मेरे भाई ये करा था इन्होंने 1765 के अंदर। कब किया था, 1765 के अंदर इन्होंने दीवान नियुक्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें सर किसकी, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 के बारे में कि सर हाल ही में वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त करा है। वेकफिट के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी हाल ही में नियुक्त करा गया है, किसे, आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को अभी हाल ही के अंदर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें सर परिणीति चोपड़ा के बारे में। तो भाई साहब परिणीति चोपड़ा ये क्या बनी है, ये है KBM स्पाइसेज, KBM स्पाइसेज की ब्रांड एम्बेसडर। KBM स्पाइसेज की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इन्हें नियुक्त करा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें सर विराट कोहली। विराट कोहली को एक तो बनाया गया है दोस्तों लग्जर का, लग्जर जो पेन आता है, और एक बनाया गया है HSBC इंडिया का। HSBC इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है, ये एक इन्हें अभी हाल ही में नियुक्त करा है। रोहित शर्मा है भाई साहब जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर। जियो सिनेमा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बने हैं, रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से एक बार सफलता सीरीज के बारे में कि सर स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो आपकी स्थानांतरित कृषि होती है इसे जाना जाता है मेरे भाई स्लेरा और बर्न के नाम से। स्लेरा और बर्न के नाम से इसे जाना जाता है। स्लेरा और बर्न के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा, अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी। तो मेरे भाई ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो दोस्तों किस जनजाति से संबंधित थी बताओ, देखा ये थी आपकी गोंड जनजाति से संबंधित थी। गोंड जनजाति से इनका जो है संबंध था। तीसरा प्रश्न देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महान स्नानागार की खोज करी गई है। तो भाई साहब महान स्नानागार की जो खोज करी गई है ये आपके करी गई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से इसकी खोज करी गई है। ठीक है, चलिए गुलाब में क्या होता है, गुलाब का फूल होता है, उसमें क्या होता है, खुशबू होती है सर जी। अरे खुशबू तो होती है, लेकिन जो द्विबीजपत्री जो बीज होता है वो भी इसके अंदर होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट सर कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है। कई बार आपने टीवी में देखा होगा, एक हाथ में तलवार होती है और दूसरे हाथ में ढाल होती है। वो जो नृत्य है उस नृत्य का क्या नाम है, उस नृत्य का नाम है मेरे भाई पाइका नृत्य। नोट डाउन कर लेना, पाइका नृत्य है उस नृत्य का नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें सर प्रश्न संख्या 9 कि हाल ही में किसे कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करा गया है। तो भाई साहब किसे किया गया है अभी हाल ही के अंदर, ये करा गया है दोस्त पोलावरापू को। पोलावरापू एम प्रसाद, जिसे अभी हाल ही में कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगर मैं बात करूं सर यहाँ पर देवदत्त चंद्र के बारे में, तो भाई साहब देवदत्त चंद्र जो है इन्हें क्या बनाया है, ये है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा का जो प्रबंध निदेशक है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसके प्रबंध निदेशक अभी हाल ही के अंदर ये बनाए गए हैं। प्रबंध निदेशक अभी हाल ही में ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट सर टीएम शिवनानम, ये क्या है, ये है मेरे भाई कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कलकत्ता हाई कोर्ट का जो आपके मुख्य न्यायाधीश है, कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट सर ए के मोहंती कौन है, ये है आपके परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। परमाणु ऊर्जा आयोग के क्या है मेरे भाई, ये हैं आपके अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, चले नेक्स्ट। बिल्कुल, चलो सर सफलता सीरीज देख लो कि सर वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है। तो मेरे भाई ये आपके किस प्रकार का उत्तक है, ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। क्या है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। पक्के बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। भाई साहब पक्के बाघ जो अभ्यारण्य है ये आपका है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। किस प्रदेश के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त करा गया था। 1882 में नियुक्त करा गया था मेरे भाई हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है आपका 1882 में नियुक्त करा गया था। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है। भाई साहब गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, पेनगंगा है गोदावरी नदी की सहायक नदी। खान अब्दुल गफ्फार खान किस क्षेत्र के पश्तून या फिर पठान नेता थे। कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये थे आपके उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के। यहां पर नोट डाउन कर लो किसके थे, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के थे ये। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें सर आज का अपना लास्ट क्वेश्चन कि सर हाल ही में किसने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा करी है। फोटो देखकर बता सकते हो किसने करी है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा करी गई है, जो कि अपने क्या है, स्वास्थ्य मंत्री है। क्या है, स्वास्थ्य मंत्री है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है सर, अमित शाह क्या है, अमित शाह है भाई साहब गृह मंत्री। अमित शाह क्या है, गृह मंत्री है। स्मृति ईरानी कपड़ा एवं बाल विकास मंत्री। ठीक है, कपड़ा एवं बाल विकास मंत्री है, कपड़ा एवं बाल विकास मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, ये है आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। बिल्कुल, ये चीज भी आप एक बार नोट डाउन कर लो कि कौन वर्तमान में क्या है। नेक्स्ट वापस से आज की लास्ट सफलता सीरीज देख लो एक बार कि सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष करी गई थी। तो मेरे भाई अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत करी गई थी आपके 1875 के अंदर। 1875 के अंदर जो अलीगढ़ आंदोलन है इसकी शुरुआत करी गई थी। राजा मानसिंह तोमर ने कहाँ शासन किया। तो राजा मानसिंह तोमर है इन्होंने शासन किया था दोस्त ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर के अंदर इन्होंने शासन कर लिया था। नेक्स्ट किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी। तो दोस्त ये पाई गई थी लोथल के अंदर। कहां पर पाई गई थी, लोथल के अंदर पाई गई थी। चौथा सर कौन सा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है। तो मेरे भाई ये कौन सा जीवाणु करता है, ये जीवाणु का नाम आप यहां पर नोट डाउन कर लो एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो है जीवाणु का नाम है। पांचवा देख लो सिरोही लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो मेरे भाई ये किस राज्य में मनाते हैं, ये मनाया जाता है आपका मणिपुर राज्य के अंदर। किस राज्य में मनाया जाता है दोस्त, मणिपुर राज्य के अंदर ये मनाया जाता है। एक बार वापस से नोट डाउन कर लेना आप यहां पर। ठीक है, चलिए बिल्कुल। और दोस्त आज का जो अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है, साइंस का एक टॉपिक रहने वाला है सर जीवाणु द्वारा होने वाले रोग और उसके प्रभावित अंग। ठीक है, कि जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं और जो रोग होते हैं वो किस अंग को कितना प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये चीजें भी अपने को पता होनी चाहिए। जैसे मान लो जो टिटनेस रोग है ये किस अंग को प्रभावित करता है। तो मेरे भाई ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। किसे प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। जो हैजा रोग होता है, हैजा रोग
कौन से अंग पर अटैक करता है? ये करता है अपनी आंतों पर, अपनी आंतों पर ये अटैक करता है हैजा। टाइफाइड जो रोग होता है, टाइफाइड रोग भी अपनी आंतों पर ही अटैक करता है। ठीक है, तो क्षय रोग होता है, क्षय रोग अपने फेफड़े पर अटैक करता है, फेफड़े खराब कर देता है क्षय रोग। नेक्स्ट सर जब डिप्थीरिया रोग होता है तब ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो मेरे भाई तब ये प्रभावित करता है जो श्वास नली होती है, इस श्वास नली को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट सर प्लेग जब होता है तो ये किस अंग को प्रभावित करता है? ये आपके प्रभावित करता है फेफड़े को। ठीक है, प्लेग जो है वैसे तो चूहों के द्वारा होता है प्लेग। नेक्स्ट सर जब काली खांसी होती है, तो काली खांसी जब होती है तो कौन सा अंग खराब होता है? तो ये किस अंग को प्रभावित करती है? श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करती है। नेक्स्ट सर जब निमोनिया होता है तो निमोनिया से क्या क्या खराब हो जाते हैं? फेफड़ों पर ये अटैक करता है। ठीक है, फेफड़ों पर ये अटैक करता है। और जब कोड़ निकल जाता है तो कोड़ होता है तो कोड़ से तंत्रिका जो मार्ग होता है, अपना तंत्रिका मार्ग होता है, इन्हें ये प्रभावित करता है, तंत्रिका मार्ग को। नेक्स्ट और भी है दो। सर जब गोनोरिया रोग होता है, गोनोरिया जब रोग होता है तो ये मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। जब सिफिलिस रोग होता है, सिफिलिस रोग अपने शिशन को प्रभावित करता है। ठीक है, पेनिस को, शिशन मतलब पेनिस को ये प्रभावित करता है। ठीक है मेरे भाई, हो गया इतना, कर लिया नोट डाउन। चलो एक बार फिर से नेक्स्ट, बिल्कुल ये है अपने लास्ट क्लास के क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कल की क्लास में आपसे पूछा था। क्या पूछा था कि सर हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वॉर एंड वुमेन का विमोचन करा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? एस ए हसन, एस ए हसन हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी आंसर करा है उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लो, ये है आपका आज का क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार के एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करा है? ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए बिल्कुल दोस्तों, क्लास की अपनी समाप्ति हो चुकी है। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी, कंटेंट में थोड़ा सा दम भी लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छी लगी है तो क्लास के लिए लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही लेना। ठीक है, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग। चलिए क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।